हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसिस ट्रेडर। तो देखो, आज हम लोग कोई मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि देखो मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेड रोज रोज मैं अगर लूंगा तो वो बोरिंग हो जाएगा। आपको थोड़ा सा मार्केट का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो पीछे तो मैंने वैसे तो प्राइस एक्शन रिलेटेड जितने भी वीडियोस है मैंने बनाए हो, उसके बाद स्ट्रेटेजिकली जितने भी वीडियोस है वो भी मैंने देखो वहां पे परफेक्टली बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यूट्यूब के ऊपर एसएस ट्रेडर पे आप चले जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको एक महीने पहले की वीडियोस जो है, जहाँ से आप मैं कहूंगा कि यहाँ से देखिए, क्या बोलते हैं उसको, एक महीने नहीं, प्राइस एक्शन विथ 5 कंफर्मेशन पार्ट 2, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद जितने भी वीडियोस है उसके बाद आप देखते जाइए एक के बाद। ये दूसरा स्ट्रक्चर एनालिसिस है, स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, फिर कैंडल रिएक्शन हो गया, फिर आपको यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन किस तरह से होना चाहिए वो पता चल जाएगा। मनी मैनेजमेंट कैसी यूज करनी चाहिए वो यहाँ पे है, सिंपल स्ट्रेटेजीज कैसे है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे उसके बाद मैंने एक्सप्लेन की है। और सेकेंडली, कुछ चीजें वीक ब्रेकआउट हो या फिर कुछ चीजें ऐसी है कि जो मैंने मेंबर्स के लिए स्पेशली वहां पे बताई है, नॉन रिजेक्शन स्ट्रेटेजी बताई है, और बहुत सारी चीजें वहां पे मेंबर के लिए आने वाली है। जैसे मैं यूट्यूब के लिए लाता हूँ, वैसे मेंबरशिप के लिए भी लाता हूँ। तो मेंबरशिप के ज्वाइन करना हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके उस वीडियोस का भी लाभ उठा सकते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग देखो, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे किसी को भी नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, वो आपका कॉल है, आप करें या फिर ना करें वो आपका कॉल है। ठीक है, यहाँ पे आज हम लोग क्या करने वाले, 1000 से कंपाउंडिंग करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे। ये देखो लाइव और डेमो अकाउंट, ये दिखा देता हूँ इस पे क्लिक करके भाई। यहाँ पे ये डेमो हो गया, ये लाइव। ठीक है, ओके। तो कल का एक विड्रॉल विड्रॉल मार के अभी मैंने वापस से छोटी अमाउंट रखी है, उसके बाद वापस हम उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे मौका मिलता है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे देखो, जहाँ पे देखो परसेंटेज अच्छा मिल रहा है, उन्हीं उसी करेंसी को मैंने रखा हुआ है। और करेंसी कौन सी है जिसमें अच्छा दे रहा है, यूएसडी आईएनआर में भी दे रहा है भाई। ठीक है, यूएसडी आईएनआर में मिल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं देखो एक बायर साइड का ट्रेड प्लेस करूंगा। अगर ये जो रेड कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग अगर हाफ कैंडल के ऊपर हो जाती है तो, वरना नहीं लूंगा। क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं उसको, बायर की कैंडल है, वो नॉन रिजेक्शन है। प्रेशर है लेकिन नॉन रिजेक्शन है, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे एक बायर लेने वाले, और एग्जैक्टली हाफ कैंडल पे लगा है, थोड़ा सा नीचे लगा है, एग्जैक्टली हाफ कैंडल की तरफ ही लगा है। अगर मौका और मिलेगा तो और एक हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे विथ मार्जिनल सेफ्टी, बिकॉज यहाँ पे एक रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि भले ये नॉन रिजेक्शन कैंडल हो, आप देख रहे हो, भले ये नॉन रिजेक्शन कैंडल हो, लेकिन क्या बोलते हैं वहां पे बाइंग का प्रेशर मौजूद होना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखो दो ट्रेड लिए, बिकॉज ऊपर का ट्रेड अगर चला गया तो क्या बोलते हैं नीचे का ट्रेड जो मार्जिनल सेफ्टी के साथ लिए हुए गए, वो ट्रेड क्या हो जाएंगे, रिकवर कर देंगे। ठीक है, तो दूसरी बात देखो, एक बंदे ने मेरे को कोटेक्स के बारे में वापस से एक मैसेज किया था कि भाई नेट बैंकिंग का बहुत इश्यूज आता है। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई इसके अंदर आप बाइनेंस से पैसा निकालना होगा तो उसी से निकाले, यूएसडीसी जो एक TRC 20 करके रहता है, तो वहां से आप पैसे निकालें, ना कि नेट बैंकिंग से करें। क्योंकि नेट बैंकिंग में कोटेक्स का परफॉर्मेंस बहुत स्लो है। तो नेट बैंकिंग से बिनोमो का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस रिलेटेड तो इसका है, क्या बोलते हैं उसको, नेट बैंकिंग है, वो बहुत पुअर है। वो मैं सीधा जो रहता है, क्योंकि मैं इनका एफिलिएशन नहीं चाहता, ना इनको मैं प्रमोट करता हूँ, ना इनके साथ में मेरा कोई ऐसा संबंध है, ना ये मेरे को, इन्होंने मेरे को कोई डमी अकाउंट दिया गया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं, मेरे पास इन लोगों का सपोर्ट होता, डमी अकाउंट होता, तो मैं आपको रोज टॉप ट्रेडर में दिखता। ठीक है, वो अलग एक चीज है, वो मैं बात नहीं करूंगा। तो जो लोग नए बंदे हैं उनके लिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से आपको मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है, पहली बार आप वीडियो के साथ बोले ये वीडियो देख रहे हो, तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, कोटेक्स में आपको देखो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे देखो, सेम कैंडल रिएक्शन जो भी हो, कहीं पे भी हो, सेम जैसे ही चलता है, कुछ फर्क नहीं होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, कोशिश करेंगे बिनोमो के अंदर, क्योंकि कुछ कुछ कमेंट्स मुझे आते हैं कि भाई सर बिनोमो के ऊपर भी लाइए करें। अरे यार सर, सेम रहता है यार। आप कोटेक्स देख लो, नहीं आप क्या बोलते हैं उसको, कोई भी बाइनरी प्लेटफॉर्म, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, पॉकेट ऑप्शन के ऊपर बनाया है मैंने वीडियो, मैंने कोटेक्स के ऊपर बनाया, उसके बाद IQ ऑप्शन के ऊपर बनाया, बिनोमो के ऊपर बनाता था पहले। मेरे ज्यादा तो वीडियो तो बिनोमो के ऊपर है। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं कितने वीडियोस भी बना लूं, मार्केट हर जगह सेम रहता है। क्योंकि वहां पे भी ग्रीन और रेडी कैंडल आपको देखने को मिलेगी, उसके भी ऊपर नीचे वीक होगी, उसके ऊपर भी अनस्टेबल रहेगी। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिएगा कि यार नहीं यार, विनोमो के ऊपर ही ज्यादातर वीडियो, कुछ बंदे हैं जो सब्सक्राइब, देखो मेरा 10 फॉलोवर विनोमो वाले हो या फिर 100 फॉलोवर मेरे कोटेक्स वाले हो,
मेरे 10 फॉलोअर में से भी लोग मेरे को बोलेंगे कि नहीं बिनोमो का वीडियो लाओ, तो मैं उनके लिए भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। उनके लिए भी बात करूंगा मैं और उनके लिए भी वीडियो लाऊंगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा जहाँ पे लोग हैं उसी साइड का। देखो मैं कोटेक्स इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि लोग मेरे को बहुत मैसेज करते हैं कि सर आप कोटेक्स करिए, कि ज्यादातर जो जनता है वो भेड़ चाल जो है वो कोटेक्स के साइड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि ठीक है चलो कोटेक्स पे, तो कोटेक्स पे, तो कोटेक्स पे आपको मैं बता रहा हूँ। आपके देखो इतने ज्यादातर अभी जो जितने भी वीडियोस आए वो सारे कोटेक्स के ही रिलेटेड है, ठीक है। तो फिलहाल देखो मैं कोई इस कोटेक्स का प्रमोशन नहीं करता हूँ, कोई भी बाइनरी प्लेटफॉर्म का प्रमोशन नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस का ही वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया था वो आपको समझ में आया क्या, किस वजह से लिया। इस जगह पे जो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमारा ट्रेड जो विन हुआ था वो पता चला क्या, किस वजह से हमने लिया था। तो वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम है, और मैंने कल ही भी बताया था मनी मैनेजमेंट के, जिस साइड का वॉल्यूम हो उस साइड पे ही ज्यादातर जाने की क्या करो आप, कोशिश करो। मतलब जिसका ज्यादा बड़ा वॉल्यूम, जिधर ज्यादा, जिसके ज्यादा कैंडल्स, उसी साइड का, मतलब ट्रेंड या वॉल्यूम जिस साइड का हो उसी साइड की ज्यादातर आप क्या करो, ट्रेड प्लेस करो, ठीक है। मनी मैनेजमेंट में बताया हुआ है कि आपको अगर ऐसा दिख जाए, पीछे के जाके वीडियो देख लेना। जो नए बंदे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, पीछे के थोड़ा सा मेहनत कीजिए तब जाके कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। सेकेंड थिंग, इतना समझाने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना नहीं चाहते, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि बहुत क्रिटिकल पार्ट है फॉलो अ मनी मैनेजमेंट। और समथिंग कुछ ऐसे भी लोग हैं कि भाई वो लोग मनी मैनेजमेंट करते हैं लेकिन इमोशन में आके सारा क्या करते हैं, कैपिटल वाइप आउट करते हैं। तो अभी इस पे कैसा काम करना चाहिए, तो देखो अभी देखो आपके इमोशन के ऊपर मेरे मैं काबू कर सकता हूँ, आपका खुद का मन, आपके खुद के इमोशंस, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उससे बाहर निकलने के लिए मैंने आपको दो ऑप्शन दिए। क्या दिए, या तो आप अल्गोरिदम सीख लीजिएगा, क्योंकि अल्गोरिदम के अंदर क्या रहता है कि आपको एक सर्टेन कंडीशन बनने के बाद ही ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड, और आपको पता है कि ये अगर छठी कैंडल, सातवीं कैंडल, आठवीं कैंडल रेडी बनने वाली, तो वहां पे इमोशंस आएंगे ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, इमोशंस आएंगे नहीं, राइट। ठीक है चलो आगे बढ़ते, देखते हैं इस मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो मार्केट के अंदर आप देखोगे तो बायर यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो बायर सारे, सेलर्स कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर बायर्स की कोशिश, फिर सेलर्स की कोशिश, फिर वापस से देखो बायर्स की कोशिश, फिर उसके बाद देखो वापस से सेल, और बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बायर साइड का ही ट्रेड लूंगा, लेकिन थोड़ा मार्जिन सेफ्टी मिलता ना तो बहुत बढ़िया हो जाता, पता है। क्योंकि मेरे को बड़ा विश्वास है मार्जिन सेफ्टी के ऊपर। मैं विदाउट मार्जिन सेफ्टी ट्रेड नहीं लेता हूँ। और आपने जो वीडियो मेरे देखते हैं बार बार उनको पता है मैं विदाउट मार्जिन सेफ्टी, यहाँ पे देखो मैं बायर साइड लेने वाला था, मार्केट भाग गया, तो भागती ट्रेंड में हमें बैठना नहीं है। ठीक है, मार्केट के अंदर देखो यहाँ पे मैंने बोला कि बायर साइड ही हम लोग ट्रेड लेंगे, तो बायर साइड ही मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा कंपाउंडिंग करेंगे मार्केट के अंदर। अब मैं डालूंगा यहाँ पे 2026, ठीक है। मार्केट अभी ऊपर की तरफ भाग चुका है, और आप देख सकते हो कि अभी भी बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को जब तक कैंडल रिएक्शन नहीं दिखेगा, मैं कोई भी अपोर्ट साइड का ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा, ठीक है। पहला यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हाफ कैंडल के पास आ गया, और मेरे को पता है कि यहाँ पे बायर का प्रेशर बहुत मजबूत है, मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे को और एक मौका मिलता है तो भाई देखो, यहाँ पे मौका मिलता है ना तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है। जहां पे आपको पता है कि श्योर शॉट पता है कि बायर्स आर डोमिनेटिंग हियर, और बायर्स यहाँ पे डोमिनेट करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस है ये बहुत। तो वहां पे आप थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप खतरा उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो भी जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, खतरा को डाइजेस्ट कर सकते हो उतना ही खतरा निकाल उठाइए। वरना ज्यादा खतरा, कोई लोग करते पूरी अमाउंट लगा देते हैं भाई, है ना, पूरी अमाउंट लगा, इतना इतना नहीं, इतना नहीं करना है आपको। थोड़ा सा, जितना आपको पता है कि जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो खतरा, उतना ही आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि देखो आपको, आप अगर विनिंग साइड पे रहोगे ना तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। विनिंग साइड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इस पर्टिकुलर एरिया पे कहीं पे बायर्स है क्या, वो पहले चेक करना है आपको। देखो ऐसे कैंडल में तो बायर्स का प्रेशर था, लेकिन फिर भी सेलर कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, अगर ये सेलर कैंडल 3 कैंडल बनने के बाद, मतलब 1 2 3 ग्रीन कैंडल होती है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोचता चलो एक रेड कैंडल है तो मैं वापस से जाता, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैंडल है। तो वहां पे हमें सोचना चाहिए कि पीछे कहीं सेलर लेवल तो नहीं है क्या। ठीक है, ये देखो तगड़ा, क्या बोलते हैं उसको, पीछे प्रेशर है वॉल्यूम का। लेकिन क्या मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे कौन डोमिनेट कर रहा है, अभी भी कौन डोमिनेट कर रहा है, तो वो है बायर्स। वैसे देखा जाएगा तो आप बोलोगे सर पीछे तो सेलर का था, फिर आप बायर्स कैसे बोल रहे हो? अरे इस पर्टिकुलर एरिया पे ट्रेड कहां पे लेने हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो ना आप, राइट ना, क्या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कहां का सोचना चाहिए, आपको इसी पर्टिकुलर एरिया का सोचना चाहिए जहां पे आप प्रेशर को कंसिडरेशन में ले रहे हो तब। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो वापस से बायर का पकड़ा भारी, सेलर 2 2 कैंडल बना रहा है भाई, बायर उसके ऊपर हावी होते जा रहा है, और बायर्स हेल्दी कैंडल्स बना रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक है। जिन लोगों को नहीं पता है व्हाट इज हेल्दी कैंडल, व्हाट इज स्टेबल कैंडल, पीछे जाके भाई होमवर्क कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है भाई होमवर्क करने की, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अमाउंट हमारी इंक्रीज हो चुकी है, थोड़ा और इंक्रीज करेंगे अमाउंट को और फिर क्लोज कर देंगे सेशन को, क्योंकि देखो मैं ज्यादा, आपको पता है मेरे जो वीडियो मेरे फॉलो करते हैं, मैं ज्यादा अमाउंट ग्रो नहीं करता हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं एक मॉडरेट ट्रेडर हूँ भाई, मेरा अगर 100 200 डॉलर हो जाता है मैं निकल जाता हूँ, वीडियो के लिए सिर्फ 40 50 डॉलर। ठीक है, आपको समझाना होता है। एक्सक्यूज मी, आपको समझाना होता है। तो उतना मैं समझाता हूँ और मार्केट से निकल जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेट करेंगे हम लोग, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं ट्रेड तो लेना चाहता था, लेकिन क्या हुआ पता है, ये सेलर कैंडल आने के बाद ना, ये 2 सेलर कैंडल आने के बाद, अब यहाँ पे मेरे को एक सस्पिशियस क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 हेल्दी कैंडल आई, लेकिन एक रेड कैंडल आने के बाद वापस से ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, एक रेड ही कैंडल आई, मतलब कहीं ना कहीं तो सेलिंग का प्रेशर है। ऑल्दो यहाँ पे एक बाइंग का कैंडल बनी है, लेकिन एक रेड कैंडल फॉर्म होगा, उसके बाद फिर आप बायर्स के लिए सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 रेड कैंडल, फिर आप कहोगे सर यहाँ पे भी 2 कैंडल आई थी, फिर यहाँ पे आप क्यों नहीं रुके, राइट ना। देखो इन 2 कैंडल में और इन 2 कैंडल में क्या फर्क मैं आपको बताता हूँ। इन दो, ये 2 कैंडल है, इसके ऊपर और दोनों तरफ क्या है, रिजेक्शंस है, हेल्दी है, और इसके अंदर ये हेल्दी है, नॉन हेल्दी है, बराबर। मतलब इनमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप आशंका कर सकते हो, शंका करने वाली इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉन रिजेक्शन कैंडल है, मतलब यहाँ पे कैसे सेलर कमजोर है, मतलब बायर्स आ सकते हैं वापस से, आप समझ रहे हो। उसके आगे भी देखिए, इसके पीछे भी देखिए, हेल्दी ऊपर और नीचे भी गए, नेक्स्ट कैंडल में भी गए नहीं है, और यहाँ पे बायर्स आए हैं, तो यहाँ पे देखो 2 रेड कैंडल आए, वो भी क्यों, यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद भी ग्रीन कैंडल आ सकती थी, लेकिन 2 क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे बायर की कैंडल भी कैसी है, अनस्टेबल, ऊपर रिजेक्शन नहीं है। भाई ये कैंडल के फॉर्मेशन को समझो भाई, सब समझ जाओगे, कैंडल के फॉर्मेशन को समझोगे तो सब समझ जाएगा। हमें बायर साइड का ट्रेड लेना था, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये 2 हेल्दी और ये बायर से एक कैंडल वेट करके हमको बायर साइड का ट्रेड लेना था, लेकिन ठीक है चलो छूट गया, कोई बात नहीं है। लेकिन पते की बात ये है कि आपको ये समझ में आया कि कहाँ पे ट्रेड आपको प्लेस करना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा क्या दिखा कि कहाँ हमें रुकना चाहिए और कहाँ पे रुकना है। वापिस से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। पहला सवाल कि भाई आपने कहा कि ये ग्रीन कैलेंडर के बाद आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस पे रेड ग्रीन के लिए क्यों नहीं ट्रेड लिया, आप तो बोले कि बायर डोमिनेट कर रहे हैं, फिर आपने यहाँ पे ग्रीन के लिए क्यों नहीं ट्रेड लिया। तो मैंने क्या देखा, क्या ऐसी मेरे को शंका आने लगी कि दोनों भी हेल्दी है, मतलब सेलिंग का कहीं ना कहीं तो प्रेशर है, तो एक बायर के बाद एक सेलर का हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कैंडल मतलब देख सकते हैं। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे मैंने कहा कि इसके बाद ग्रीन आ सकती है, और जो कि आई भी। फिर हम लोग कोई पूछेगा कि इसके पीछे भी तो 2 रेड थे, फिर इस बायर के बाद यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं रुके, यहाँ पे हमने क्यों ट्रेड लिया, या फिर यहाँ पे क्यों ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। तो इसका कारण ऐसा है, इस रेड कैंडल के ऊपर नीचे दोनों तरफ वीक और एक साइड वीक नहीं है, मतलब ये क्या बता रहा है कि अनस्टेबल है मार्केट इसमें, तो यहाँ पे बायर्स उस पर डोमिनेट कर सकते हैं। सेम गोज विथ यहाँ पे भी सर नॉन रिजेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे बायर के बाद तो बायर ने डोमिनेट नहीं किया ना, तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे बायर खुद अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ पे 2 सेलर और बने।
आपको समझ में आ रहा होगा, जिनको समझ में आ रहा होगा वो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो छोड़ दीजिए इतना डिटेल में, क्योंकि देखो जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे ना उनको पता है कि भाई ऊपर और नीचे विग हो मतलब वो क्या है, स्टेबल कैंडल। जिनके एक साइड विग ना हो वो क्या हो गया, अनस्टेबल कैंडल। कुछ और एक कमेंट करने वाले थे बहुत पहले, 1-2 महीने पहले कमेंट करना, अरे आपने कोई स्टेबल और अनस्टेबल कैंडल किसी से कॉपी की है ऐसा वैसा। अरे बेवकूफ इंसान, अगर मैंने किसी का कॉपी कॉपी किया भी होगा या फिर कुछ भी होगा, लेकिन तू सीखना भाई। तू मेरा चैनल देखने को आया उसका छोड़ के, मेरे यूट्यूब के वीडियोस तू देखने आया उसका छोड़ के, इसका मतलब उसने उतना परफेक्टली नहीं सिखाया, राइट। देखो मैं थोड़ी सी कड़वी बातें बोलता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं, क्योंकि किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका नॉलेज, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके फायदे वाली बात है। मेरा इसमें क्या होगा, हाँ भाई 4 लोग मेरे को प्रेज करेंगे, कमेंट में लिखेंगे वाह क्या आपने वीडियो बनाया, आपसे वीडियो से नॉलेज मिलता है, ये 4 चीजें हो जाएंगी। लेकिन आपके जिंदगी में आप कुछ ना कुछ तो एक स्टेप आगे बढ़ते रहोगे, कुछ तो अर्न करोगे, क्योंकि यूट्यूब पे ना कंटेंट लोग बनाते हैं लेकिन वो प्रॉपर कंटेंट होना बहुत जरूरी है। मैंने आज तक जितने भी वीडियो बनाए हैं ना वो जेन्युइन, जो भी था वो जेन्युइन वीडियोस बनाया, प्राइस प्रॉपर्ली बनाया, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर, जितना कोशिश हो सके, टिप्स एंड ट्रिक्स जहाँ पे स्ट्रेटेजी की जरूरत है वहां पे स्ट्रेटेजिकल वीडियोस बनाए, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे से कितना फायदा हो सके वो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉन रिजेक्शन कैंडल आई थी, फिर हेल्दी आई है, जहां पे अनस्टेबल होगा था बायस ने वापस से डोमिनेट किया, रेड कैंडल आ चुकी है, अब यहाँ पे बायस की कैंडल आ सकती है। वेट करेंगे, अब लास्ट का ट्रेड लेंगे और एंड कर देंगे सेशन, ठीक है। तो लेकिन क्या है, ट्रेड कब लेना है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तो ही ट्रेड लेना है, फटाक से। बहुत लोगों की आदत है स्टार्टिंग में ट्रेडिंग, अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होती है। देखो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या होती है, प्रेशर, कैंडल फॉर्मेशन, ये मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है। मैं 5 कंफर्मेशन लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कैंडल फॉर्मेशन, वेट कीजिए आपको बताते बताते ट्रेड निकलता भाई। यहाँ पे मैं ट्रेड अपोर्ट साइड का लेने वाला था मार्जिन सेफ्टी के साथ, और एक ट्रेड, ठीक है। तो ये चीज क्या मैं बताने वाला हूँ कि भाई हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है ट्रेडिंग का, जिसको जैसे समझ में आता है वो उस तरह से करता है। मैं यहाँ पे जो प्राइस एक्शन सिखाता हूँ वो 3-5 कंडीशन पे सिखाता हूँ, वो पीछे जाके आप जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख लीजिएगा। कि पहला तो आपको कैंडल फॉर्मेशन पे फोकस करना पड़ेगा, दूसरा आपको फोकस करना पड़ेगा वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कितने कैंडल का होना चाहिए, कम से कम 3 कैंडल का वॉल्यूम वहां पे होना चाहिए। उसके बाद हायर हायर लोअर लो की बात मैं करता हूँ कि मतलब जिस साइड का वॉल्यूम हो, जिस साइड का कैंडल फॉर्मेशन उसी साइड का हायर हायर और लोअर लो होना चाहिए। सेकंड, ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद क्या नेसेसरी है, उसके बाद नेसेसरी है उसका रिट्रेसमेंट। ये कोई बात नहीं करता है, कोई नहीं बात करता, एक ट्रेड विन हुआ है हमारा, एक ट्रेड लॉस हुआ है, ऊपर का ट्रेड लगा था वो ठीक है कोई बात नहीं है, वापस हम उसको रिकवर कर लेंगे। बात क्या है, देखो रिजेक्शन मिला है, तो मेरा स्टाइल इस तरह से रिजेक्शन के ऊपर मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो देखो रिट्रेसमेंट की कोई बात नहीं करता, मतलब क्या कि भाई यहाँ पे देखो कैंडल फॉर्मेशन तो हुए, जैसे यहाँ पे मेरे को अगर दिखाई दिया तो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, समझो हाँ ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस पर्टिकुलर पोर्शन, लेकिन यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं है, थोड़ा सा नॉन डायरेक्शन है, मेरे कंडीशन में वो बैठेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्रॉपर अभी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो कैंडल फॉर्मेशन ऊपर नीचे दोनों तरफ वीक है, ठीक है। वॉल्यूम क्रिएट हुआ है 3 कैंडल से ज्यादा कैंडल फॉर्म हुए, मतलब वॉल्यूम क्रिएट हो गया। हायर हाई भी देखो आप किसका है, बायर्स का ही है, ठीक है। रिट्रेसमेंट भी हुआ, कभी कभी एक कैंडल का 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहला लॉस हो जाएगा, मार्टिकल ट्रेड आपका श्योर शॉट भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 रेड कैंडल है इसको मैं क्या करता हूँ, रिट्रेसमेंट, और फिर आपको कैंडल रिएक्शन देख के फिर आपको ट्रेड प्लेस करना, ये 5 चीजें वो मैंने पीछे बताई हुई वीडियो के अंदर, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। जाके आप देख सकते हो, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं, ठीक है। जब अब तक वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है, क्योंकि देखो अलग रोज अलग अलग मार्केट होता है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग चीजें सीखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं, ज्यादा देखो मेरे को ज्यादा चीजें नहीं, हमारा जितना भी 4-5 हजार का प्रॉफिट हो जाता है वीडियो के लिए, मेरे को यहाँ पे सिखाने के लिए आता हूँ, यहाँ के ना कि मैं आपको $10 से $2000 ये सारी चीजें मत, आप भी लगे एफिलिएशन को फॉलो, जो लोग एफिलिएशन चलाते हैं वो अगर सिग्नल प्रॉपरली दे रहे हैं तो उनको फॉलो कीजिएगा। लेकिन अगर सिग्नल से आपको फायदा नहीं हो रहा तो सिग्नल मत फॉलो कीजिए, खुद आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। इंडिकेटर बेस वालों को, लोगों को पहले अनसब्सक्राइब कीजिएगा, वो सबसे बड़ा आपका क्या करने वाले, नुकसान। ना मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर काम करता है, ना मार्केट के, देखो जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको सॉफ्टवेयर बेचने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर इसके अंदर आप देखोगे कोटेक्स, तो एक टर्म है कोटेक्स के अंदर, क्या टर्म है कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इसके ऊपर लगाया, ओके, तो अगर कोटेक्स वालों को पता चल गया तो कोटेक्स आपको क्या कर देगा, बैन कर देगा, ठीक है, समझ रहे हो।
जो लोग सोचते हैं कि मैं ये सॉफ्टवेयर लूंगा और मैं कुछ करूंगा, तो वैसा होगा नहीं, सॉफ्टवेयर पे कभी काम नहीं चल सकता। ओके। सेकेंड थिंग, आप बोलोगे कि नहीं सर, इंडिकेटर भी कभी कभी अच्छा करता। मैंने क्या बोला, 50% इंडिकेटर काम करता है, 50% करता नहीं। और जो इंडिकेटर बेस्ड वीडियो बनाते हैं उनको पहले अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई जिसकी दुकान है वो खुद ही नहीं बोलेगा दुकान की चाबी आप ले लो। वो टैक्स बोलेगा क्या भाई, मेरा इंडिकेटर ले लो, मेरे मेरे को ही मेरे से ही पैसा कमा के लेके, तो ऐसा नहीं होगा भाई, उसको भी इसको धंधा चलाना है, ठीक है भाई। थोड़ा समझदारी से काम कीजिए, ठीक है। किसी को अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए मत दीजिएगा भाई। आपके अकाउंट पे आपका आधार कार्ड, सारी चीजें, पर्सनल डिटेल्स वहां पे लगाई होती है, तो प्लीज भाई अपना अकाउंट किसी को शेयर मत कीजिएगा। वो आपके अकाउंट के साथ कुछ भी कर सकता है, पैसा फिर उसके कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है, आपका काम है समझना, ठीक है। मैं यहीं पे रुकता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।